और जोर से आता है। आप सभी को मेरा जय हिंद। अरे वाह, देखा कितनी प्यारी आवाज आई वहां से, जय हिंद। ये असर पड़ रहा है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी मित्र ग्रुप को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपके पास ऐसे शख्स हैं जो इतना अच्छा फॉलो अप करते हैं। सर ने मुझे आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच सर। उनकी वजह से मैं आज आपके पास फिर मुझे सर से मिलने का मौका मिला। यहाँ की पूरी टीम, स्टाफ मेंबर, सब तो सभी को मेरा जय। जब हमारा आपके कॉलेज आने का चल रहा था, पर कुछ ना कुछ था क्या, मेरे निरंतर प्रोग्राम थे या कुछ भी ना, फिर सर ने फाइनली आज 15 अगस्त के दिन आपके कॉलेज में मुझे आप सबसे बात करने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए बुलाई है, मेरे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होने की बात। तो मेरे लिए छोटा था मतलब बचपन से ये रहा कि आज की 15 अगस्त की बात की जाए तो देशभक्ति शुरू से बचपन से आती है। जैसे बच्चे को अपने बोलते सुन नहीं लिया होगा कि मेरी मम्मी हम लोग गाँव से हैं, तो मम्मी बोलती थी राष्ट्रीय जरूर गाना है सारे को, जब गाएगा तो ये गीत हम जो बोले हैं वो वीर रस बोले हैं, बोले हैं तो मतलब भाव तुम्हारा आगे लगे। तो वहीं से था कि जल्दी उठते थे, गाँव के सरकारी स्कूल में जाते थे, वहाँ राष्ट्रीय गीत बोलते थे। गीतों को गाने के बाद फीलिंग आती थी देशभक्ति वाली की, अरे सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जब ऐसे गीत आप गाते हो तब आपको महसूस होता है। और आज हमें 75 साल हुए मात्र आजाद हुए, वरना आज इस तिरंगे को हम जब इतने शान से अभी लहराए थे, उस समय मैं एक अंग्रेज होती तो मैं कहती यदि तुम ऐसे लहराओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, है ना। यही मुद्दा था उस समय, और उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी अपनी जान के साथ। इस तिरंगे को लहराने के लिए कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान दिया, तब जाके आज हम इतने आजाद हैं। ख्यालों से, व्यक्तित्व से, जिस चीज की रिस्पेक्ट हमेशा करें और रहे मन में। सो जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी तब मैंने महसूस किया था उस पल को कि जब -2 की टेम्परेचर होता है तो इंडिया का फ्लैग निकालते हो, तो उससे पहले की जर्नी आसान नहीं थी। सो मैं वैसे अपने 40 मिनट की स्पीच के 40,000 रुपए लेती हूँ, पर मैं यहाँ आमंत्रित किया इस तरह को, फिर भी मैं आप सबसे आज इंट्रैक्शन करती हूँ। क्योंकि वो मेरी जीविका का एक साधन है, वो मेरा पैसा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू होती है यहाँ सीहोर जिले में एक गाँव है घोषनगर। मैं प्रॉपर वहाँ की हूँ, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। और सर ने छोटा सा मेरा इंट्रो थोड़ी सी चीज छूट गई थी कि मैं मेघा परमार तो हूँ, पर मैं विश्व की पहली लड़की हूँ जिसने 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन्स की सबमिट किए हैं। माउंट एवरेस्ट, यूरोप महाद्वीप का माउंट एल्ब्रस, अफ्रीका महाद्वीप का माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का माउंट कोजियस और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप की माउंट एवरेस्ट। और इसी के साथ मैंने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग किया 147 फीट नीचे, 45 मीटर नीचे। तो ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है दोनों के साथ में, 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन सहित 45 मीटर जाने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और इस समय मध्य प्रदेश सरकार की मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसलिए पूरा राज्य घूम रही हूँ। दूसरा मैं अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश दुग्ध सांची की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मध्य प्रदेश की भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जर्नी शुरू करते हैं। तो मेरा छोटा सा गाँव है घोषनगर, मैं वहाँ की हूँ। मैं आज 27 वर्ष की हूँ, यदि आप 27 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो मेरा जन्म दाई के हाथ में हुआ है, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ तो डॉक्टर पता नहीं आना बड़ा मुश्किल था। मेरे 6 हुआ है, हम बहुत सारी बहनें हैं। मैं हमारे यहाँ जब तक बहनें आती है जब तक भाई नहीं आ जाता है, पर मेरे पास मेरा छोटा भाई आ गया था, तो देखिए। पर हमारे यहाँ ढेर सारी बहनें हैं, तो बचपन से ही मैं खाने की बड़ी शौकीन रही हूँ। चटोरी समझ सकते हैं आप, और चटोरी बाहर का खाना नहीं, मुझे दूध घी मक्खन में बड़ा प्रेम है, बहुत ज़्यादा। लोग देख रहे होंगे। तो इसकी बहुत बड़ी वजह यही रही कि जब हमारे घर में रोटियां बनती थी तो मैं, क्योंकि 3 भाई थे हमारे, बड़े पापा बड़े पापा की मिलाकर हम ढेर सारी बहनें हैं, तो होता था दादी बोलती थी 3 छुपी रोटी तीनों भाइयों को देती थी, हमें बोलते थे कि हमें खिला के यही करेगा, 2-4 साल की छोटी बड़ी हो जाती, क्लास में जाऊँगी छोड़ाऊँ की क्या है गाँव आएगा। पर मुझे वो घी की रोटी चाहिए, हमेशा ही रहता था। फिर मैं और बड़ी हुई, हमारे यहाँ स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ी हुई हूँ। तो भाई लोग सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, हमारे यहाँ हम लोग जब स्कूल जाते थे तो मम्मी कपिला मशुआर की बोरी तक झूला बांध के फिर दे देती थी। मेरे लिए वही बड़ी खुशी की चीज़ थी कि नया झूला तो मेरा हमें कैसे मिला। और फिर मेरी आगे की पढ़ाई 6वीं से लेकर 12वीं तक मेरे मामा साहब के घर में मैंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से कुछ साल की पढ़ाई की। फिर मैंने सरकारी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। जब आप दूसरों के घर में रहते हो तो आपको एक टमाटर जो फ्रिज में से लेने से पहले सोचना पड़ता है ले या नहीं।
जो कि घर में रहते हैं, तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको मन करता है जो से रोने का। अब घर को बोलना चाहता तो मैं अलमारी खोली थी, उसमें गटर डाली थी और मैं रो लेती थी। और मैं घर में ही बताती थी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, या मैं उनको नहीं बताती थी कि मुझे आपके यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी तो गरज है ना, हमें तो पढ़ना था 12वीं तक। पर मैं पढ़ने में हमेशा बड़ी कमजोर रही, कभी भी अच्छे नंबर नहीं आए मेरे। मैं 12वीं पास करने के बाद जब गाँव आई थी वापस, तो हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ बचपन में सगाइयाँ हो जाती है। सगाई तो 3-3 साल के होते हैं, तो हमारे यहाँ सगाई होती है, रिंग सेरेमनी नहीं होती है, हमारे यहाँ सगाई होती है, नारियल यहाँ से यहाँ देते हैं और हमें सगाइयाँ हो जाती है। और एग्जैक्ट में 18 साल के होते हैं, मेरे एरिया की सभी बच्चियाँ अधिकतर 12वीं पास है। तो उससे इतना नहीं होता है कि जब हमारे यहाँ समाज का सम्मेलन और सरकारी सम्मेलन होता है, तो 12वीं की मार्कशीट काम आती है कि बच्ची 12वीं के 18 साल की है। तो हम सब उसी कम्युनिटी से, उसी जगह से बिलोंग करते हैं। तो जब मैं वापस घर आई थी, तो मैं ऊपर वाले को बहुत मानती हूँ। आपको नहीं पता होता है कि प्लेटफॉर्म आपको किस रूप में आने वाला है। जब मैं वापस आई तो हमारे यहाँ लगन वगैरह निकल गई, सबकी एक साथ चालू होनी थी। तो लाइफ का सबसे बड़ा मेरे सपने भी नहीं थे कि मुझे माउंटेन में सबमिट करना है। मैं लाखों लोग मुझे तरसती हूँ, तो जैसे सचिन तेंदुलकर करते रहते, तो मुझे लगता है कि बस मुझे रात से बटन नहीं पहुँचना है और घर में बस फ्रिज होना चाहिए। इसके अलावा मेरे कोई सपने नहीं थे, 32 के भी सपने नहीं थे। और घर में लगन वगैरह निकल गई थी, बट वही भाई मेरे लिए जीवन के सबसे बड़े मेरे प्लेटफॉर्म लेकर आए। मेरे भाई पढ़ने के लिए सीहोर गए थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, और वो पढ़ते रहे तो भाग भाग के वापस गाँव आते थे। उसका रीजन था कि उनको दीदी के हाथ, भाई के हाथों का खाना पसंद नहीं आता था, ना ही उनको टिफिन पसंद आता था। तो वो खाने के लिए भाग भाग के गाँव आते थे। तो मेरे बड़े पापा उनको छोड़ने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि रोड के जस्ट पार करके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है। तो उसका दिमाग में आया कि मैं घर सबसे छोटी हूँ, इसकी शादी होल्ड पे डाली जाए, सबकी शादी कर दी जाए और उसको भाइयों की रोटी बनाने के लिए सीहोर भेज दिया जाए। तो मेरा एडमिशन हुआ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, क्योंकि वो छोरियों का कॉलेज था, तो कोई टेंशन नहीं थी। तो मेरे बड़े पापा ने मुझे वहाँ पे भेज दिया भाइयों के पास रहने के लिए, और वही मेरी जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। मुझे वहाँ पे सीट नहीं मिलती है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में तुरंत जो भी एक सीट की बीच है, हमारे मैडम हमें कोर्स से कोई मतलब नहीं, BA BCom नहीं हो, हमें तो याद नहीं करो, तो बस एक सीट दे दो, ये छोटी का एडमिशन हो जाए। तो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से BCA किया, और वहीं से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मैं अपने जीवन में मेरे गुरुओं को सबसे ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि उन की वजह से मेरी जिंदगी बढ़ी है। और मैं कमिटमेंट की इसलिए बहुत पक्की हूँ, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। तो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी, जब मैं जहाँ रहती थी, हमारा मकान दूसरी मंजिला पे था, और नीचे मुझे सुबह सुबह हम भाई लोग नहा के जाते थे, तो मुझे हैंडपम्प से पानी भरना होता था फटाफट 10-12 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन की कुप्पे समझते हैं, तो वही जब फटाफट भरना होता था और दूसरी मंजिला पे लेके जाना होता था। मैं पहले बोलती थी कि मेरे को ये सिर्फ 12-15 रुपए क्यों भरने पड़ते हैं, पर अभी कुछ समय पहले जब मैंने अपनी जिंदगी को पलट के देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं कुप्पों से पानी नहीं भरती, तो मेरे पैर से मजबूत नहीं होते कि वो माउंटेन पर चढ़वा दे। तो जब वापस आए तो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कर हो रहा है मेरे साथ ही। पर अब जर्नी शुरू हुई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। यहाँ सच्ची जाने जाने ऊपर वाला मेरा वर्कआउट करा रहा था। हमको तो यही नहीं पता था स्ट्रेचिंग क्या होती है, वार्म अप क्या होता है, पर ऊपर वाला जाने जाने वर्कआउट करा ही रहा था। तो आपके जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती होंगी, तो ये समझिएगा कि या तो ऊपर वाला आपको बहुत बड़ी सक्सेस देने वाला है, या बहुत बड़ी टफनेस मिलने वाली आपको लाइफ में, फिर आप प्रिपेयर हो गए। तो किसी ना किसी वजह से होता है, जो भी होता है। तो बाद में फिर मैं कॉलेज में बिल्कुल ऐसे थे कि हमारे तो गाँव से आते हैं, हम तो हमारे गाँव के स्कूलों में सेम भाषा को नहीं आता, कहीं कर या कहीं कर। तो मेरी हिंदी भी दो तरह की, इंग्लिश दो तरह की, कि हाउ आर यू और आप क्या कर रहे हैं, कैसे बोलूँगा, मेरे को लगता था। पर मुझे उस समय यूनिफॉर्म से बड़ा प्रेम, सर का यूनिफॉर्म देखिए मुझे फील होता है। तो मुझे जैसे बच्चों ने पढ़ी है, मुझे यूनिफॉर्म से बहुत प्रेम है, क्योंकि हम गर्ल्स कॉलेज में आए तो वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हमें गवर्नमेंट स्कूल से गए, और मैं हमेशा बेटी से बाल होती हूँ, हमारे बाल पीले होते हैं, और ये पता है मुझे कि सबके बाल सफेद आ जाएंगे, सबके बाल खिल जाएंगे, तो हमारे बाल हमेशा रहेंगे। तो हम वो लोग थोड़ा सा वैसे बर्ताव करते थे हमसे, और दो दिन सलवार सूट होते थे। तो यूनिफॉर्म गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की यूनिफॉर्म में मुझे मैं हमेशा हाथ हाथ को सीधी करके तले के नीचे रखती थी, मैं पहन के जाती थी। मुझे यूनिफॉर्म से बहुत प्रेम है, उसमें आप एक से हो जाते हैं। तो काम जो ऐसा पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी को हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन। तो वर्ल्ड पे होते जब मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, तब पहले मेरा 2018 में सबमिट नहीं हुआ था, फिर 700 मीटर बच गया था। माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन 2 महीने का होता है, हमारे 4 कैंप होते हैं, हमें हमेशा रात को ट्रेनिंग करना पड़ता है। हमारे दूध 2-2 किलो के होते हैं, हमारा वेट 36 किलो का होता है। हमें ग्लेशियर में बर्फ खोद के पानी पिला के पीना पड़ता है। 7900 मीटर के बाद ग्लेशियर में
डेड बॉडीज का गार्बेज है, 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज का गार्बेज, क्योंकि सबमिट करने के बाद ये लोग सबमिट तो कर लेते वापस नहीं आ पाते हैं। तो जो आप सुनते होंगे अखबार में कि माउंट एवरेस्ट पे डेड बॉडीज का गार्बेज है, तो वो यही गार्बेज है। तो कई बार आपको बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई बार ऊपर से करना पड़ता है। तो 2018 में मेरा सबमिट नहीं हुआ था, फिर मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी 3 जगह से अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के दरमियान, और फिर 9 महीने बेड पे थी। 2019 में मैं वापस एक्सपीडिशन के लिए गई थी, और 22 मई सुबह 5 बजे में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन, और -47 डिग्री टेम्परेचर होता है टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चंद सेकंड के लिए यदि आप अपनी उंगली निकालोगे ग्लव्स से, तो उंगलियां फोर्स फाइट में से काटना तक पड़ जाता है। फिर उस समय जो फीलिंग होती है ना, शिखर पर आप पहुंच तो जाते हो, जब तक फ्लैग नहीं निकालते तब तक वो पूरा नहीं होता, वहाँ आप शून्य हो जाते हो। वहाँ से दुनिया के सारे माउंटेन छोटे छोटे नजर आते हैं, दुनिया गोल है, ये समझ में आता है। अंदर से बदल के आते हो पहाड़ों की क्लाइंबिंग के बाद में आने के बाद मध्य प्रदेश की जीके के बुक में नाम आना हुआ, या ढेर सारी जब असली तब लगता है मुझे, जब ढेर सारी बच्चियों के पापाओं का कॉल आता है कि साहब पहले हम सोचता था कि बस 12वीं तक बच्ची होंगी पढ़ाना, अब हमें हिम्मत पड़ गई कि हम शहर तो भेज ही जाए, बस जो करना चाहे वो कर सकते। तो ये चेंजेस मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रखा है। और बच्चों को मैं एक चीज बोलती हूँ, जो मेरे पापा ने कहा था, आप जो भी करो बस ये समझ के करना। मेरे पापा मुझे बोले थे बेटा जो भी करे बस याद सोच के करेगी, तो अच्छा करेगी तो भी मारो, ना करो तो बुरा करेगी तो भी मारो, ना करो। तो आप कभी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होते हो, ये देश के लिए बता रही हूँ। आप सोच रहे हो कि आप अकेले व्यक्ति हो, नहीं, आपके हर क्रियाकलाप का असर आपके देश पे होता है, आपके समाज पे होता है, आपके परिवार पे होता है। तो आपकी क्रियाकलाप अलग अलग हो, पर ये याद रखिएगा कि आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि ये देश आगे बढ़े और ये देश तरक्की करे, हम इस देश को कुछ देकर जाए। छोटा सा बता देती हूँ, किसी दिन पूरी जर्नी में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी, बट टेक्निकल लाइटिंग जब आप करते हो, मैंने अभी वेट गेन कर रखा है 19 kg, जब टेक्निकल लाइटिंग करते हो तो बॉडी में प्रेशर इतना चलता नहीं है, बट हमारे भारत में केवल 2 टेक्निकल लाइट है जिसमें मैं एक हूँ। तो जब आप 30 मीटर के बाद चलते हो वैसे नार्कोटिक हो जाते हैं, जैसे शराबी की तरह नीचे जब प्रेशर बढ़ता है, जब बॉटम में जाओगे तो कंप्रेस हो जाएगी, सेम आपके लंग्स और आपके ऑर्गन्स भी कंप्रेस हो जाते हैं और करंट रहता है ओशन में। तो जब मैं टेक्निकल लाइटिंग कर रही थी तो मुझे बहुत पढ़ना भी पड़ा, पहले तो फिजिक्स बहुत पढ़नी पड़ी थी, जिसको मैं डरती थी, और बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, समझ नहीं आता कि इंडिया का फ्लैग उल्टा है या सीधा है, तो उसका फ्लैग निकाल के ठीक करवाया। बाद में जब मैं आती हूँ तो मैंने सिर्फ इंडिया रिकॉर्ड के लिए पार्टिसिपेट तैयारी की थी, और मुझे पता चला कि ऊपर वाले ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया। तो कभी कभी आप देश के लिए करते हो तो देश आपको और भी बहुत कुछ ज्यादा दे देता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और अंत में एक ही नहीं जो मैंने मेरे जीवन में रखी है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ और उसी की वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ। आप अपने अपने टारगेट डिसाइड कीजिएगा, अपना माउंट एवरेस्ट डिसाइड कीजिएगा। मेरा माउंट एवरेस्ट का शिखर आपका माउंट एवरेस्ट से अलग हो सकता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को, कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं यकीन है, तुम कुछ भी कर सकते हो, शायद इस दुनिया को बदल सकते हो। तो हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना, और कभी कभी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताना। तजुर्बा मिलेगा, आप गलतियां करने से बचोगे। और याद रखना कि इस जीवन में केवल आपको पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, शादी करने के लिए, इसके अलावा भी किसी चीज के लिए भेजा है, वो है इस दुनिया को और भी सुंदर, और भी खूबसूरत, और भी प्यारा बनाने के लिए, ढेर सारा प्यार बांटने के लिए। आप अनुभव है सब कुछ, आप कुछ भी कर सकते हो। समंदर कितना भी गहरा, पैर जमाए रखना, तूफान की तरह भी तेज हो, हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? छलनी समझते चाय छाने वाली? तो कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। कुछ भी आप संभव है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप मिलते हैं तो मैं आपको घोषणागर से माउंट एवरेस्ट की जर्नी बहुत अच्छे से सुना पाऊंगी, और बाकी जो इंट्रक्शन है वो भी, और हो सकता है भविष्य में आपके मित्र रूप से निरंतर जुड़ी हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।